नमस्कार। इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने आपको बताया था संदेह पाठ के लेखक परिचय और प्रस्तावना के विषय में। आज हम आपके सामने संदेह पाठ की एक्सप्लेनेशन करेंगे, अर्थात व्याख्या। संदेह। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। अपना उज्ज्वल आलोक खंड वह छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था, किंतु प्रतिमा ध्यानमग्न थी। उसकी आंखें धूप से चौंधियाती न थीं। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु राम निहाल उधर देखता न था। उसके हाथों में था एक कागजों का बंडल, जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था और अपने को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता हो। बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू थे। कमरे में अब 2 प्रतिमाएं थीं। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न, राम निहाल राग शैल सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा। राम निहाल, हमने पहले ही बताया था कि राम निहाल एक नौकर था जो श्यामा के यहाँ नौकरी की तलाश में आकर रहने लगा था। वह आज अपना बिखरा हुआ सामान बांध रहा था। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी, और जिस कमरे में वह बैठा था उसमें जंगले से आकर धूप, सूर्य का प्रकाश अर्थात धूप, छोटे से शीशे पर तड़प रही थी मतलब चमक रही थी। अपना उज्जवल आलोक खंड वह छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था, और वह प्रकाश का जो आलोक खंड था, जो प्रकाश का छोटा सा टुकड़ा जो कमरे की खिड़की से आकर उस शीशे पे पड़ रही थी, वह दर्पण की बुद्ध प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। वह बुद्ध की प्रतिमा पर पड़ रहा था, जिससे प्रतिमा और भी प्रकाशवान हो उठती थी। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, और इस तरह से जब धूप उस मूर्ति पर पड़ रही थी, उस प्रतिमा पर पड़ रही थी, तो उस मूर्ति का मुख जो है और भी प्रसन्न हो रहा था। किंतु राम निहाल उधर देखता न था। किंतु राम निहाल उस मूर्ति की तरफ नहीं देख रहा था। उसके हाथों में था एक कागजों का बंडल, और वह अपने हाथों में एक कागजों का बंडल लिए था, जिसे संदूक में रखने के पहले वह खोलकर उसको देखना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था। वह उस हाथ में अपने जो बंडल लिया था उसको वह खोलकर पढ़ना चाहता था, किंतु वह पढ़ नहीं रहा था। फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था, और वह उसको पढ़ने के लिए उसको खोलना चाहता था, लेकिन फिर भी वो हिचक रहा था, अपने को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता हो। और वह अपने आप को मना कर रहा था, जैसे कोई भयानक वस्तु से बचने के लिए लोग बच्चे को रोकते हैं। बंडल तो रख दिया, उसने बंडल उठाकर क्या किया, रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। बंडल को खोलना चाहता था, लेकिन उसने खोला नहीं और उठाकर उसको रख दिया। लेकिन उसके पास एक बड़ा सा लिफाफा था जिसको उसने खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथों में था, और जब उसने लिफाफा खोल दिया तो एक चित्र उस लिफाफे से निकाल कर लिए था, और आंखों में उसके आंसू थे। कमरे में अब 2 प्रतिमाएं थीं। अब कमरे में 2 प्रतिमाएं हो गईं। एक तो बुद्ध की प्रतिमा, और दूसरा राम निहाल स्वयं एक प्रतिमा की भांति बनकर बैठा हुआ था। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न थे, और बुद्धदेव अपनी विराग महिमा मतलब राग मतलब होता है प्रेम, और विराग मतलब जहाँ प्रेम न हो, उस महिमा में निमग्न थे। अर्थात अप्रेम होकर राम निहाल राग शैल सा अचल, और राग मतलब प्रेम, शैल मीन्स पर्वत, और राम निहाल एक प्रेम रूपी पर्वत के समान अचल होकर स्थिर होकर बैठा हुआ था, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरी बनकर धीरे धीरे बह रहा था, और उसके आंखों से
आंसुएं जो है निर्झरड़ी मतलब झरने के रूप में, झरना कैसे गिरता है उसी तरह से उसकी आंखें जो है निरंतर बह रही थीं। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं। अरे तू चल भी। श्यामा वहाँ आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्तृत सा अपनी करुणा धारा बहा रहा था। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा। क्या बात है, कुछ सुनो भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ? तुमसे अपराध होगा? यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या? यह मन नहीं मानता। तभी रामनिहाल जो है उस कमरे में बैठकर आंखों से आंसू बहा रहा था। और क्यों बहा रहा था? वह चित्र देख रहा था। तभी कोई किशोरी थी जिसने उसको ऐसा करते हुए देख लिया और उसने आकर बाहर हल्ला मचा दिया और उसने उससे कहा, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं। अरे तू चल भी। उस बच्ची ने श्यामा से आकर बताया। श्यामा वहाँ आकर खड़ी हो गई। श्यामा वहाँ से आकर रामनिहाल के कमरे में खड़ी हो गई। उसके आने पर भी निहाल उसी भाव में विस्मृत सा अपनी करुणा धारा बहा रहा था। और श्यामा के वहाँ पहुँचने के बाद भी रामनिहाल के शरीर में कोई भी हलचल नहीं हुई, बल्कि वह उसी प्रकार बैठा हुआ अपनी करुणा धारा बहा रहा था। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा और उसने श्यामा से कहा कि अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर अपने आंसू पोंछने लगा। क्या बात है, कुछ सुनो भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ है? और श्यामा उससे पूछती है कि क्या बात है, क्यों ऐसे रो रहे हो? कुछ बताओगे भी? आखिर तुम जब जा रहे हो तो ऐसे दुखी क्यों हो रहे हो? क्या हम लोगों से कोई अपराध हुआ है? अब रामनिहाल कहता है, तुमसे अपराध होगा? अर्थात तुमसे अपराध नहीं होगा। यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है, और मैं इस तरह से रो रहा हूँ तो इसमें मेरी भूल ही है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ। और वह बताता है कि यह जो मेरे प्रायश्चित करने का ढंग है वो सही नहीं है, किंतु करूं क्या? यह मन नहीं मानता। और वह बताता है कि इसके अतिरिक्त मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन जो है मानता नहीं है। श्यामा जैसे सावधान हो गई। उसने पीछे फिरकर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। रामनिहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता, लड़ता झगड़ता, और तुम जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया, किंतु मुझको वह कहाँ मिलता। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन था। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था, अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता है, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। अब जब वो इस तरह से रामनिहाल कहता है तो श्यामा जो है सावधान हो जाती है। श्यामा जैसे सावधान हो गई, उसने फिर कर देखा कि किशोरी खड़ी है, और उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर कर मतलब पीछे मुड़कर देखा तो वह किशोरी जो श्यामा को बुलाकर लाई थी वह वहीं पीछे खड़ी थी। श्यामा ने उससे कहा कि जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। उसने उस बच्ची को भेज दी। किशोरी चली गई।
अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई और श्यामा ने उस रामनिहाल के पास ही एक चटाई बिछाकर वहीं बैठ गई। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी और उसके सामने ही वह बुद्ध की प्रतिमा जो है सागवान की एक सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। और पहले ही बताया गया है कि धूप उस पर आके पड़ रही थी। रामनिहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत, वैधव्य का आदर्श, वैधव्य इतना मतलब विधवापन, विधवा का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, मनुष्य अपनी वासना को समाप्त कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब दृढ़ है। अवलंब मतलब सहारा, तुम्हारा जो अवलंब है वो बहुत ही दृढ़ है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता लड़ता झगड़ता है और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया। और तुमने क्या किया, बहुत सी प्रतिमाओं को, उन बच्चों के रूपी प्रतिमाओं को अपने हृदय में सजाकर एक कोठरी को मंदिर बना दिया, किंतु मुझको वह कहाँ मिलता। रामनिहाल कहता है कि मुझको वो सब कहाँ मिलता। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में, भारत के बहुत से अनेक प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया है। जब वो इधर से उधर घूमता हुआ इसके घर आया तब उसको ये लगा कि मैंने कोई घर पाया है। जब मैं संसार को जानने लगा तभी से गृहहीन था। और वो बताता है कि जब से उसने होश संभाला था, जब से संसार को जानने लगा था, तभी से उसके पास घर नहीं था, वह गृहहीन था। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता है। और वो कह रहा है कि मेरा ये संदूक और इसमें जो थोड़ा सा सामान है यही मेरे उत्तराधिकार का अंश है। उत्तराधिकार मतलब विरासत में जो मिलता है, जो एक पिता अपने पुत्र को देता है, उसी तरह से वह अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता है। ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। और उसी तरह से वो बता रहा है जैसे एक कंजर जो है, करौ जिसको बोलते हैं, वह अपनी गृहस्थी को एक टट्टू पर लादे हुए घूमता है। टट्टू मतलब ये जो गधे आदि होते हैं उस पर लग के घूमता है। मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। यह भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दाव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा, किंतु वह मृग मरीचिका थी। मैं अब जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। इतनी बात कहकर रामनिहाल चुप हो गया। तो तुम काम की एक बात न कहोगे, व्यर्थ ही इतनी। वो कह रहा है कि मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। वो कहता है कि मैं इतना चतुर हो गया था जितना मनुष्य को कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अधिक चतुर जब बनते हैं लोग तो वह क्या करते हैं, अपने आप को अभागा बना लेते हैं, अपने आप को भाग्यहीन बना लेते हैं और भगवान की दया से वंचित हो जाते हैं। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतशील विचार और मेरी महत्वाकांक्षा जो बड़ा बनने की इच्छा है, मेरे उन्नतशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। और वो बताता है रामनिहाल कि वह निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहता था। इसके लिए वह इधर से उधर हमेशा घूमता रहता था। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। और बता रहा है कि मैं अपनी ही कुशलता से अपने भाग्य को ही धोखा देता रहा। यह भी मेरा पेट भर देता था और वह जो करता था उससे भी उसका पेट भर जाता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दाव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ। और कह रहा है कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि यह दाव बैठ जाए या कोई पासा पलट जाए तो उसका भाग्य बदल जाए और वह विजयी हो जाए। मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा, किंतु वह मृग मरीचिका थी। लेकिन वह बता रहा है कि वह सोचता था भाग्य
पलटेगा तो वह सुखी होकर चैन से संसार के किसी एक कोने में बैठ जाएगा। किंतु वह एक मृग मरीचिका थी, और मृग मरीचिका वह होती है कि रेगिस्तान में मृग जो है पानी की तलाश में कड़ी धूप में इधर से उधर दौड़ता है, और ये सोचता है कि आगे जब सूर्य की प्रकाश रेत पर पड़ती है तो उसे लगता है कि आगे जो है पानी है। फिर वह आगे पहुंचता है तो वहाँ पानी नहीं रहता है, उसके आगे पहुंचता है तो फिर पानी आगे दिखता है। इस तरह से लेकिन वह पानी की तलाश नहीं कर पाता और वो मर जाता है। उसी को मृग मरीचिका कहते हैं। मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं। और बता रहा कि मैं जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बहुत ही सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं, वो उसका बहुत सम्मान भी करते थे। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है। और बता रहा है कि जब मैं वहाँ से यहाँ आया तो मुझे अपने घर सा सुख मिला, किंतु यह सब मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन वो बता रहा है भले ही वो इतना सुख मिला लेकिन उसे ये सब छोड़ना पड़ेगा। इतनी बात कहकर रामनिहाल चुप हो गया, और यह सब बोलकर रामनिहाल जो है चुप हो गया। तो तुम काम की बात एक बात न करोगे, व्यर्थ ही इतनी। अब बता रही है श्यामा कि तो तुम काम की एक भी बात नहीं करोगे, ये सब व्यर्थ की बातें ही मुझे सुनाओगे। आज इतना ही, अगले भाग में हम फिर से आपको इसके आगे का व्याख्या जो है बताएंगे। धन्यवाद।